Hello students, how are you? I hope you all well. I am Seema, your GK teacher, and today I am going to teach you class 5th GK's first chapter, which is natural world. Okay students, first we understand or know about what is natural world. Natural, that means prakritik world, dunya. Okay student, all of the animal, plants and other things existing in nature are not made or caused by people. Natural world किसको बोलेंगे स्टूडेंट्स? जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स या दूसरे चीज़ें जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं और जो ह्यूमन बीइंग्स या पीपल्स के द्वारा नहीं बनाया गया है या उसके कारण नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल वर्ल्ड. यस स्टूडेंट, जैसे माउंटेन, रिवर, ये सारी चीज़ें जो है हम जब वहाँ पे जाते हैं तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? ये हमारा नेचुरल वर्ल्ड है और ये ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा काउज या बनाया हुआ नहीं होता है. ओके, इन दिस यूनिट हम लोगों को जो चैप्टर पढ़ना है वो फर्स्ट जो है हमारा वो है वंडर बर्ड्स. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानते हैं कि वंडर बर्ड्स यानी ऐसी बर्ड्स जिसके बारे में जो कुछ अननोन फैक्ट्स है जो आपको सरप्राइज कर देंगी. ओके, दैट्स वाई इस बर्ड्स को हम लोग किस नाम से जानेंगे? वंडर बर्ड्स. इसमें जो आपका चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है वो है पफिन. ओके, आपके बुक में कुछ क्लूज दिए हुए हैं, उन क्लूज को पढ़ने के बाद आप जो जानेंगे उस बर्ड के बारे में, वो बर्ड है आपका पफिन. पफिन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स स्टूडेंट्स वो हम जानते हैं. जैसे इसे हम लोग बैटल नोज और सी पैरोट के नाम से भी जाना जाता है. ओके स्टूडेंट्स, दे हैव लार्ज ब्राइटली कलर्ड ट्रायंगुलर बिक्स. इसका जो बिक होता है वो बहुत बड़ा होता है, ब्राइटली कलर्ड होता है और साथ ही साथ ट्रायंगुलर होता है. ट्रायंगुलर स्टूडेंट्स, ट्रायंगल शेपेड. ओके, एंड इट इज अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओके, ये कितना लंबा होगा? तो वो होगा 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. ऊपर से ये ब्लैक होता है, ब्लैक अबव एंड वाइट बिलो. नीचे से ये कैसा होगा? वाइट होगा. और इसके जो फीट होते हैं वो होते हैं रेड ऑरेंज फीट. ओके स्टूडेंट्स, सो इन योर बुक, आपके बुक में जो दिया हुआ है वो फर्स्ट चैप्टर का ये पेज नंबर 8 पे यूनिट 1 का आपका वंडर बर्ड्स है. उसमें आप लोगों को ये टॉपिक वाइज कुछ क्लूज दिए हुए हैं. उस क्लूज को आपको पढ़ना है और उसके बाद जो आप आंसर्स देंगे बच्चों, तो जो मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग आप इसे इजीली आंसर कर सकते हैं. क्या स्टूडेंट्स? सो आपके बुक का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड कर रही हूँ. Okay, these birds, also called battlenose or sea parrot, are distinguished by their large, brightly colored, triangular beaks, and they can easily swim by using their wings to stroke under water. Okay, students? तो अभी मैंने आपको बताया कि पफिन को हम लोग किस नाम से जानते हैं और बैटल नोज के नाम से और सी पैरोट के नाम से भी जानते हैं. दूसरा है हमारा, इसमें जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था वो क्या था? लार्ज ब्राइटली कलर्ड ट्रायंगुलर बिक्स होते हैं इसके. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बुक में है वो क्वेश्चन है आपका, दिस लार्ज बर्ड्स यूज देयर लार्ज इलास्टिक पाउचेस टू कैच फिशेस. मोस्ट स्पेसीज fish in groups by forming a line or use shaped formation to drive fishes into the shallow water by beating their wings on the surface. And इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट वो है हमारा पेलिकन. क्या स्टूडेंट्स आंसर होगा? पेलिकन. पेलिकन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है? तो ये लार्ज वाटर बर्ड होती है. जो पेलिकन है वो बहुत बड़ी वाटर बर्ड होती है. इसके बिग जो होते हैं वो भी बहुत लंबे होते हैं और इसके बिग के नीचे स्टूडेंट, इनका बिग है. ओके, सपोज कीजिए, और इस बिग के नीचे एक पाउच बना होता है जिसे थ्रोट पाउच बोला जाता है या इलास्टिक पाउच बोला जाता है स्टूडेंट्स. ओके, इस पाउच का काम क्या है? तो जब ये डाइव करती हैं पानी के अंदर और फिश को कैच करती हैं तो ये उसे डायरेक्टली सॉलो नहीं करती हैं. वो सारी फिशेज जो है इस पाउच में,
इसके अंदर चली जाती हैं। ओके, और जब ये पाउच का फुल हो जाता है तो सारे वाटर्स इसमें से निकल जाते हैं और फिशेस इसके अंदर चली जाती हैं और फिर ये धीरे धीरे करके उन सारे फिशेस को खा जाती हैं। तो इनके थ्रोट पाउच का क्या काम है आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है पेलिकन का जो लाइफ स्पैन होता है, यानी टोटल जो जीवन काल होता है उनका, वो है 15 से 25 ईयर्स, 15 से 25 साल ये जिंदा रहते हैं। ओके, एंड इनके पास नोज नहीं होता, तो ये सांस किससे लेते हैं, तो इनका जो लंबे विक्स होते हैं इनके, इसी के हेल्प से ये ब्रीदिंग करते हैं स्टूडेंट, ये सांस भी लेते हैं। ओके, सो योर थर्ड वंडर वर्ड इज टॉकिन। टॉकिन जो है वो है दे हैव ब्लैक बॉडी एंड वाइट थ्रोट। इसकी पूरे बॉडी ब्लैकिश होती है और थ्रोट जो होता है इसका वो कैसा होगा स्टूडेंट, तो वो होगा वाइट। लॉन्ग बिग विच इज अबाउट 1/3 ऑफ हिज टोटल लेंथ। इसका जो बिग, इसके अंदर जो स्पेशलिटी है स्टूडेंट्स वो क्या है, तो वो है इसका सबसे लंबा बिग। ओके, इसका बिग इतना लंबा होता है कि इसके टोटल बॉडी का, ओके, इसका जो टोटल बॉडी का लेंथ होता है उसका लगभग 1/3 इसके बिग की लेंथ होती है। ओके, एंड दे मेड देयर नेस्ट इन द हॉलो ऑफ ट्रीज। ये कहाँ अपने नेस्ट को बनाते हैं, तो ये अपने नेस्ट को बनाते हैं हॉलोज में। ओके, ट्रीज के जो छोटे छोटे खोल, जो छेद होते हैं, गड्ढे होते हैं उसमें, उस होल्स में ये अपने नेस्ट को बनाते हैं। एंड ये कहाँ फाउंड होते हैं, तो दे आर फाउंड इन अमेरिकन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कहाँ फाउंड होते हैं ये स्टूडेंट, तो ये फाउंड होते हैं अमेरिकन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। ओके स्टूडेंट, एंड जो नेक्स्ट वंडर बर्ड है स्टूडेंट वो क्या है हमारा, स्टॉक। वो वर्ड क्या है स्टूडेंट, स्टॉक है। स्टॉक के बारे में क्या स्पेशल फीचर्स है स्टूडेंट्स, तो ये लार्ज वाटर बर्ड्स होती हैं और साथ ही साथ इनका जो नेक होता है लॉन्ग होता है, ये लॉन्ग नेक्ड होती हैं, इनके पैर भी लंबे होते हैं, साथ ही साथ ये ब्राइटली कलर्ड है। इनका जो कलर्ड होगा वो हेड का वो बहुत ही ब्राइट होगा और फेदरलेस होता है। एंड साथ ही साथ इनके जो बिल्स होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो क्या है, सॉरी, ये स्टॉक के बारे में आपने जान लिया। तो ये सारे आपके बुक्स में जब आप स्टडी करोगे, बुक को जब देखोगे, तो ये आपको नेचुरल वर्ल्ड का वंडर बर्ड्स टॉपिक जो है वो पेज नंबर 8 पे इंडिकेटेड है। ओके स्टूडेंट, सो इसमें ये सारे बर्ड्स के आपको नेम नहीं दिए गए हैं, आपको इस सारे क्लूज को पढ़ना है, उसके बाद इनके आंसर्स आपको देने हैं। एंड कम टू द नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट है उसमें आपको सिर्फ पिक्चर्स आइडेंटिफाई करने हैं कुछ बर्ड्स के। ओके स्टूडेंट्स, तो उन बर्ड्स के बारे में भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। जो फर्स्ट पिक्चर है आपका वो है मैक्यू। तो ये जो मैक्यू है ये लुक लाइक अ पैरट, ये एक तरह का पैरट होता है। इसका जो टेल होता है वो बहुत लॉन्ग होगा, साथ ही साथ ये कलरफुल भी होती हैं। इन्हें न्यू बर्ड पैरट्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, एंड इसका जो बिक होता है वो है सिकल सेल शेप्ड बिक। इनका बिक किस शेप में होगा, तो सिकल शेप में बिक होगा इनका। नेक्स्ट जो आपका बर्ड है पिक्चर में स्टूडेंट वो है रिहा। रिहा क्या है, तो रिहा एक लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड होती है, ये उड़ नहीं पाती है और ये दिखने में बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रिच से मिलती जुलती दिखाई देती है। ओके, एंड इसके जो लेग्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, नेक भी बहुत लंबे होते हैं इनके। दे प्रेफर्ड ब्रॉड, ये वेजिटेरियन बर्ड होता है स्टूडेंट। ये मोस्टली वेजिटेरियन फ्रूट्स, दैट मीन्स कि ये फ्रूट्स खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, और सबसे ज़्यादा ये किसको प्रेफर करते हैं, तो ब्रॉड लिफ्ट प्लांट्स को ये प्रेफर करते हैं। ओके स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट है हमारा वो है एल्बेट्रस। एल्बेट्रस क्या कि किस लिए स्पेशल है इतनी, कैसे ये वंडर बर्ड है, तो एल्बेट्रस जो है वो बहुत बड़ा सी बर्ड्स होता है स्टूडेंट्स। ये इसका लॉन्ग हुक्ड बिल्स होता है, एलोंगेटेड लेग्स होते हैं और साथ ही साथ वेब्ड फीट होता है, और ये बहुत अच्छी तरह से फ्लाइंग भी करते हैं। उनके फीट जो होते हैं वो इस तरह से अरेंज किए होते हैं जिससे ये ग्राउंड पे दौड़ भी सकते हैं, वाटर में ये
अच्छे से स्विम कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें वो है ये बहुत अच्छे फ्लायर्स होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं फ्लाइंग में। एंड लास्ट इज कुकाबुरा। कुकाबुरा क्या होता है, तो ये है टेरेस्ट्रियल ट्री किंगफिशर्स। ये एक टाइप है किंगफिशर्स का ही जो कि टेरेस्ट्रियल ट्री है। ये बर्ड्स जो है वो कार्निवोरस बर्ड्स होती हैं। एंड सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका जो फीचर है वो कि जब कभी ये बोलती हैं, इनका जो आवाज़ निकलता है वो इस तरह से निकलता है जैसे कि एक कोई हंस रहा है, एक हंसी के रूप में इनकी आवाज़ आती है। इसी वजह से कभी कभी इनकी आवाज़ों को म्यूज़िक टेलीविजन्स पे अब हम लोगों ने सुना होगा, या मूवीज़ में भी इनका यूज़ किया जाता है। बहुत सारे जगहों पे इनकी आवाज़ों को यूज़ किया जाता है एज अ लाफ्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर यूनिट फर्स्ट का आपका जो फर्स्ट टॉपिक था वंडर बर्ड्स, वो आज कंप्लीट हो गया है। और आप लोगों को जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को आप कॉपीज़ में नोट डाउन करते जाएंगे एंड अपने बुक्स को भी फिल अप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।